जय अन्नपूर्णा माता जी की। श्री अन्नपूर्णा माता की पूजन सामग्री: धूप दीप लाल फूल रोले हरे धान के चावल। अन्नपूर्णा देवी जी का चित्र। रेशमी या साधारण सूत का डोरा, पीपल का पत्ता, सुपारी, तुलसी का पौधा। अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति, धान की बाल का कल्प वृक्ष, अन्न से भरा हुआ पात्र यानी कड़छी, 17 पात्रों में पकवान, बिना नमक का हरे धान का चावल। बोलो श्री माँ अन्नपूर्णा की जय। श्री माता अन्नपूर्णा जी की व्रत कथा। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सांसारिक सुख प्राप्त थे, परंतु निर्धनता ही एक दुख का कारण थी। यह दुख उसको हर समय सताता रहा था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम बने। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन विश्वनाथ शंकर को खुश करने को पूजा में बैठ गया। कहने लगा कि हे देवादि देव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर दो। वह 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, यह सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर में आते हुए ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है? वे बोले, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो हर समय अन्न की ही बात सूझती है। घर जा, अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया और पत्नी से सारा वृत्तांत कहा। वह बोली कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह खुद इसका खुलासा करेंगे और फिर जाकर आप उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में जा, वहां इसका योग लगेगा और तू सुखी होगा। महादेव बाबा का कहना मान वह पूर्व दिशा की ओर चल दिया और वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस तरह कितने ही दिन चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया और उसके किनारे कितनी अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थी। एक कथा कहती थी और बाकी सब जय मां अन्नपूर्णा जय मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। अघन मास की उचाली रात्रि थी। आज ही से इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज में मैं घर से निकला था, वह शब्द आज मुझे सुनने को मिला है। धनंजय उसके पास जाकर पूछता है कि हे देवियों, आप ये क्या करती हो? वे बोली कि हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस पर धनंजय ने फिर से पूछा कि व्रत करने में क्या होता है? यह किसी ने किया भी है, इसको कब किया जाए, यह समझा कर मुझसे कहो। वे कहने लगी कि इस व्रत को सभी कर सकते हैं। 17 दिन तक के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना, 17 दिन न बन सके तो 1 दिन का उपवास करना, यह भी न बन सके तो केवल कथा सुनकर माता का प्रसाद लेना, निराहार रहकर कथा कहना। कथा को सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रख, सुपारी ग्वारपाठा के वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालना। यदि भूल में कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करना और व्रत में क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय बोला कि इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी कि इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को पाँव मिले, निर्धन के धन आवे, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से व्रत करता है उसकी इच्छा पूरी होती है। धनंजय बोला, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। दुखिया और दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मुझे उस व्रत का सुख दोगी? हाँ भाई, तेरे कल्याण हो, हम तुझे देंगी। ले, इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया और पूरा हुआ। तभी सरोवर में से किसखंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा जय अन्नपूर्णा जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी सीढ़ियां उतर आया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। उसके स्वर्ण सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ा। माता उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा, तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रविष्ट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वे काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा हुआ है। माता का वरदान लेकर धनंजय घर आया और सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में अटूट संपत्ति उमड़ने लगी।
छोटा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। इतना धन, इतना बड़ा सुंदर घर, संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इस तरह दिन बीतते गए। फिर अगन मास आया और नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है कि हम इतने संपन्न व सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई वधू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीते गए और व्रत पूरा होने में 3 दिवस रहे कि नई पत्नी को खबर मिली और उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर पहुंची और झगड़ा करके वह धनंजय को अपने साथ ले आई और नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। उसी समय नई पत्नी ने उसे व्रत का सूत्र तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। अब तो माता जी बड़ी क्रोधित हुई। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर अपने घर ले आई। नई पत्नी रूठ कर पिता के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव थे, एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, घबराना नहीं। माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। आप माता में श्रद्धा रखे फिर आराधना शुरू करो, वे अवश्य हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर, सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें अन्नपूर्णा माँ कहकर उतर गया। वहां माता जी के चरणों में रुदन करने लगा।